गुरु पूर्णिमा की पावन बेला में अध्यात्म के सभी जिज्ञासुओं को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो यह दिन महर्षि वेदव्यास जी की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इसे कहीं कहीं व्यास दिवस भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, ब्रह्मसूत्र, श्रीमद् भागवत और महाभारत आदि ग्रंथों की रचनाएं की। इनके पिता पराशर ऋषि थे। वेदों और सभी आध्यात्मिक ग्रंथों में गुरु को महत्व दिया गया। वेदों में लिखा है, तत्वम गुरु सम न अस्ति, नम तत्वम गुरु परम। यानी गुरु के आगे कोई तत्व ही नहीं। गुरु तत्व के समान जीवन में कोई लक्ष्य नहीं। कबीर साहब कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। सहजोबाई जी भी इसी तरह कहती हैं, राम तजू पर गुरु को न बिसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। सहजोबाई जी के लिए गुरु का स्थान सर्वोपरि था और उन्होंने गुरु की महिमा को राम यानी सर्वत्र रमे हुए भगवान से भी बढ़कर माना। उन्होंने इसके कई कारण अपने रचना में बताए। ये प्रसंग बहुत लंबा है, इसलिए यहाँ पे पूरा नहीं किया जा सकता। इसमें एक बड़ा कारण जो उन्होंने बताया, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ायो। कहती हैं, प्रभु ने हमें जन्म दिया, ये बहुत बड़ी बख्शिश की हमें मानव तन, मानव चोला दिया। पर अगर मोक्ष पाना है, मुक्ति पानी है, तो हमें गुरु धारण करना पड़ेगा। और एक गुरु ही हमें, गुरु ने ही हमें आवागमन 84 लाख योनियों से मुक्ति दिलवाई। ये भी सच है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। जो भगवान ना कर सके वो गुरु कर सकता है, जो गुरु करे उसे भगवान भी नहीं काट सकता। तो गुरु का स्थान वहाँ पर। फिर कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। तो कहते हैं कि गुरु के बिना न तो वो जो सत्य है उसके साथ जुड़ सकता है और ना ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ 2 अक्षरों गु और रू से बना है। गु का मतलब अंधेरा और रू का मतलब प्रकाश, यानी अंधकार, अज्ञान, माया को जो समाप्त कर दे वही गुरु है। इसलिए कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान न होई, गुरु बिन ज्ञान न होई। वेदों ग्रंथों सारी जिंदगी पढ़ते रहे,
व्रत करें, तीर्थ यात्रों पर जाने और नदियों में स्नान करने से मुक्ति नहीं मिलती। जब तक अंतर में नाम के रस से नहीं जुड़े, नहीं लगे, तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। और इसी नाम के भेद के लिए किसी सच्चे गुरु को धारण करना पड़ता है। तो यहाँ जो गुरुओं की बात की गई है वो एक सच्चे गुरु और पूर्ण गुरु से है, ना कि कोई ऐसे वैसे गुरु से। क्योंकि गुरुओं से आज तो गुरुओं से भरमार हुई पड़ी है। संत कृपाल सिंह जी के ज़माने में वो अक्सर सत्संग में फरमाया करते थे, बट्टा उठाओ तो गुरु मिल जाएगा, उस ज़माने में। और आज तो गुरुओं की कतारें लगी पड़ी हैं। यदि जीवन में गुरु की महत्ता ना होती तो जो अवतार हुए हैं वे गुरु धारण ना करते। राम कृष्ण से को बड़ो, तीनों भी गुरु की। राम और कृष्ण से कौन बड़े? वे अवतार थे। उन्हें आज भी भगवान माना जाता है, पर उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु धारण किया। श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी को अपना गुरु बनाया। श्री कृष्ण जी ने संदीपनी जी को अपना गुरु बनाया। वेदों के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी, जो कि विष्णु के अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भी देवर्षि नारद जी को अपना गुरु बनाया। फिर वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी, जो कहा जाता है कि 12 वर्ष तक माता के गर्भ में छिपे रहे और वे सारे वेदों वगैरह को सुनते रहे। जन्म से पहले ही उन्हें अध्यात्म का बहुत ज्ञान हो गया था। और बड़े होने पे उन्हें, जन्म लेने पे के बाद अध्यात्म में उनके पिता ने उन्हें निपुण कर दिया। फिर भी उन्होंने गुरु धारण किया राजा जनक जी को। श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब जी महाराज, इतनी महान हस्ती, उन्होंने भी 5 प्यारों से अमृत पान किया। पहले उन्हें चेला बनाया और फिर उन चेलों को अपना गुरु बनाया। इसीलिए कहते हैं इतनी महान हस्ती पहले खुद गुरु और फिर चेला बने। इसीलिए कहा जाता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आपे गुर चेला। संत कृपाल सिंह जी महाराज, जिन्हें 7 वर्ष तक बाबा सावन सिंह जी महाराज अंतर में आते रहे, भूत भविष्य का उन्हें ज्ञान हो गया, रिद्धियाँ सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त हो गई। फिर भी उन्होंने बाबा सावन सिंह जी महाराज को अपना गुरु बनाया। जब इतनी बड़ी बड़ी महान हस्तियां अपने जीवन में गुरु धारण करती हैं, तो फिर एक साधारण मनुष्य के जीवन में तो गुरु की बहुत ही बड़ी महत्ता है। पर यहाँ पे जो गुरु की बात कही जाती है वो एक सच्चे गुरु और पूर्ण गुरु की है, ना कि कोई ऐसे वैसे गुरुओं की। ऐसे तो दुनिया में बहुत गुरु आजकल भरे पड़े। संत कृपाल सिंह जी महाराज अक्सर अपने सत्संगों में उस टाइम में फरमाया करते थे, बट्टा उठाओ तो गुरु मिल जाएगा, इतना सस्ता है गुरु। हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें पूर्ण गुरु और सच्चे गुरु मिले। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरु बड़ भाग्य पाया। तो हम ऐसे गुरु का शुक्रिया करें जिन्होंने हमें अपने चरणों में बुलाया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने हमें सानिध्य में रखा, में नामदान की बख्शिश की।
आज गुरु पूर्णिमा पर हम गुरु की कदर करना सीखें। हम गुरु की कदर तभी कर सकते हैं जब हम उनके बताए रास्ते पर, जैसा वो बताते हैं, उस पर सही तरीके से चल सकें। हम रोज़ एक ही बात को सुनते हैं, फिर भी हम मनमुक्ता धारण किए हुए हैं। अपनी मनमुक्ता को छोड़ें और गुरुमुख बने। हम उनकी शरणागत हो जाएं। माफ़ करना, हमें उनके सानिध्य में रहते हुए भी हमने उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाए, उनके असली रूप को नहीं पहचान पाते। हम उन्हें इंसान समझने की भूल कर बैठते हैं। उनके सानिध्य में रहकर भी अंधेरे में रह जाते हैं। पर क्या किया जाए, बिना गुरु की कृपा के गुरु को भी नहीं सही पहचान सकते। और वो जिसको जनाए, जिस पे दया मेहर करे, जिस पर कृपा करे, उसी को उसका सच्चा स्वरूप दिखाई देता है। आज गुरु पूर्णिमा की पावन बेला में ये सोचें, गुरु को पहचानें। सिर्फ पहचानने से भी काम नहीं चलने वाला, हमें उन्हें पाना होगा। फिर पाना ही नहीं, हमें उनका बन जाना होगा। जब तक हम उनके बन नहीं जाते तब तक हमारा जीवन सफल नहीं। गुरु को पहचानने वाले बहुत कम लोग हैं, उनको पाने वाले उससे भी कम, और उनके हो जाने वाले कोई विरले। एक संत कृपाल सिंह जी महाराज ही थे जो सच्चे शिष्य बने। पहले वे शिष्य बने, फिर गुरु की शरणागत में गए। उन्होंने गुरु को पहचाना, उनको पाया, और फिर वे उनके हो गए। जब वे गुरु के हो गए तब गुरु ने उन्हें गुरु बना दिया। गुरु पूर्णिमा मनाना तभी सफल है जब हम अपनी अंदर झांकें कि हम कहाँ खड़े हैं। हम तो शिष्य कहलाने लायक भी नहीं हैं। ये तो गुरु की बहुत बड़ी रहमत है कि उन्होंने अपने सानिध्य में हमें रखा, हमें नामदान की बख्शिश की। आओ आज के पावन दिवस पर हम सब मिलकर प्रण करें कि ये प्यारे सद्गुरु जी ऐसी बख्शिश हम पर कर दें कि हम उस अवस्था को प्राप्त करवाओ जिसमें हम अपने जीवन के ध्येय को इसी जीवन में पूरा कर सकें। हम लोग सबों का जीवन गुरु प्रसाद से सिंचित कर दें। और जीवन में सुख शांति की फसल लहलहाती रहे। मेरी चारों महापुरुषों के चरणों में ये विनती है, अरदास है कि हमारे सिर पर मेहर भरा हाथ रखें, दया मेहर करें, ऐसी कृपा बनाई रखें, ये अपने से जोड़ी रखें और हमें अपने बताए हुए मार्ग पर चलने की शक्ति दें। उस रास्ते पे चल सकें और अपने जीवन का ध्येय इसी जीवन में प्राप्त कर सकें।